Good morning everyone. Today we will continue chapter number 10 that is the banyan tree. So students इस चैप्टर की फर्स्ट 2 वीडियोस मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो सबसे पहले आपको उन 2 वीडियोस को गो थ्रू करना है. आफ्टर देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swing slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. अब जो कोबरा था वो जो था डिफेंसिव मतलब कि रक्षात्मक तरीके से अपने बचाव के तरीके से खड़ा हो जाता है. स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और वो क्या करता है साइड टू साइड जो है वो धीरे धीरे स्विंग करता रहता है, हिलता रहता है. ट्राइंग टू मेस्मराइज द मंगूस, वो जो था मंगूस को मेस्मराइज करने के लिए ट्राई कर रहा था. मेस्मराइज का मतलब क्या होता है, भ्रमित करने के लिए. इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, ताकि जो मंगूस है कुछ गलत करे, अनवाइज एक्शन करे, बिना सोचे समझे कुछ करे. बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज, मगर जो मंगूस था वो जानता था अपने कॉम्पिटिटर की ग्लासी मीन्स की चमत्कार, अनविंकिंग आइज की पावर को. अनविंकिंग आइज का मतलब क्या होता है, अपनी आंखों को ना झपकना, ठीक है. एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और वो क्या करता है मंगूस जो था वो जो था उसकी आइज़ में देखता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता था जो कोबरा है वो उसको मेस्मराइज करने के लिए ट्राई कर रहा था. इंस्टीड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक. अब देखो इसकी बजाय उसने क्या किया, अपनी आइज़ को मीन्स कि अपनी नज़रों को फिक्स कर लिया था एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड के जस्ट नीचे. एंड ओपन द अटैक, और उसने क्या करा, हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. अब देखो क्या हुआ, जो मंगूस था वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा था, ठीक है. अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, जब तक कि वो कोबरा के पास ना पहुंच जाए. ओके, जो मंगूस था वो क्या कर रहा था, जल्दी से आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रहा था ताकि वो जल्दी से कोबरा के पास पहुंच जाए. द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड. अब मंगूस ने क्या किया, दिखावा किया एक साइड मूव करने का. इमिडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और उसी समय तुरंत ही कोबरा ने अटैक कर दिया था. हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस. अब देखो क्या हुआ, हिज ग्रेट हुड मीन्स कि कोबरा के जो ग्रेट हुड थे वो बड़ी तेज़ी से नीचे की ओर आए. डैट आई थॉट, और मैंने सोचा, नथिंग कुड सेव द मंगूस, कि अब मंगूस को कोई भी नहीं बचा सकता. बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, मगर जो वो लिटिल फेलो था मीन्स कि जो मंगूस था उसने बिल्कुल नीटली, बिल्कुल सफाई से वन साइड जंप कर लिया था. एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और कोबरा की जैसे बड़ी तेज़ी से उसने क्या कर लिया, मूवमेंट कर लिया. बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और उसने क्या करा, मंगूस ने क्या किया, स्नेक को बाइट कर लिया था ऑन हिज बैक. एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर उसने क्या करा, दोबारा से उससे दूर जो है मूवमेंट कर ली थी. एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, और उसी मोमेंट जैसे ही कोबरा ने स्ट्रक किया था, द क्रो एंड द मैना हरल्ड देमसेल्व्स एट हिम. क्रो एंड जो मैना उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो टूट पड़े थे दोनों एट हिम मीन्स की कोबरा के ऊपर, ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, और वो क्या हुआ, मिड एयर में एक दूसरे से टकरा गए बहुत तेज़ी से. स्ट्राइकिंग इंसल्ट, और इसलिए उन्होंने क्या करा, एक दूसरे को भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया. एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और ऐसा करते करते वो दोबारा से कैक्टस के प्लांट पे पहुंच जाते हैं, वापस चले गए वो. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसनिंग ऑन द कोबराज बैक. अब देखो खून की कुछ बूंदें जो थी वो चमक रही थी ऑन द कोबराज बैक, कोबराज के बैक के ऊपर. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने दोबारा से अटैक किया और उसने फिर से मिस कर दिया था. अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड. अब देखो दोबारा से मंगूस ने क्या करा, वो दूसरी तरफ उछल गया. जंप्ड इन एंड बिट, उसने क्या करा, दोबारा से जंप किया और बिट कर लिया, कट कर लिया. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक. अब दोबारा से बर्ड्स ने क्या करा, उन्होंने भी डाइव किया स्नेक के ऊपर. बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टीड, और इसकी बजाय वो क्या हुआ, दोबारा से एक दूसरे से टकरा गई. एंड रिटर्न, और वापस चले गए. स्ट्राइकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, अपनी सेफ्टी के लिए एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए अपनी सेफ्टी के लिए वो कैक्टस के ऊपर दोबारा से चले जाते हैं.
The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference. अब जो थर्ड राउंड था वो बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट राउंड की तरह था बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, मगर एक ड्रामेटिक डिफरेंस हुआ था। वो क्या हुआ था? द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है? इवेंट। अभी भी जो क्रो एंड मैना थे उन्होंने अभी भी दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्ट लेंगे। डाइव एट द कोबरा, वो दोबारा से कोबरा पे उन्होंने डाइव किया बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। अब इस टाइम वो दोनों एक दूसरे से ना एक दूसरे के ऊपर टकराए, एक दूसरे से वो टकराते हैं, ना ही अपने स्नेक पर डाइव कर पाए। द मैना फ्लू ऑन, मैना जो थी वो उड़ गई थी एंड रीच इट्स पर्च, पर्च का मतलब अपने बैठने की जगह पे वापस पहुंच जाती है। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप, बट जो क्रो था वो स्टॉप कर रहा था अपने आप को मिड एयर में एंड टर्न बैक, और वापस मुड़ने के लिए ट्राई कर रहा था। इन द सेकेंड फिर क्या होता है उसके साथ? दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, जैसे ही बर्ड ये सब कुछ ट्राई कर रहा था द कोबरा विप्ड हिज हेड बैक, कोबरा ने क्या करा? अपने हेड को घुमा लिया एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, और ग्रेट फोर्स के साथ क्या किया? हमला कर दिया था, अटैक कर दिया क्रो के ऊपर। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोस बॉडी। अब देखो बच्चों, स्नाउट का मीनिंग क्या होता है? द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल। तो उसने क्या करा? अपनी स्नाउट को, मतलब जो उसका स्नाउट था वो क्रो की बॉडी के साथ टकरा गया था। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, और मैंने देखा, स्पीकर ने देखा कि गार्डन में 20 फीट दूरी पर जो बर्ड था वो गिर जाता है। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर मतलब कुछ ही समय के लिए फड़फड़ाता है। देन ले स्टिल, और वो बिल्कुल शांत होकर लेट जाता है, मीन्स कि उसकी डेथ हो जाती है। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, अब जो मैना थी वो अभी भी कैक्टस के प्लांट पे ही थी। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूस रिटर्न टू द फाइट, और जब स्नेक और जो मंगूस थे वो दोबारा से फाइट के लिए वापस आते हैं, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। जो मैना थी वो बिल्कुल वाइजली जो है, बिल्कुल बुद्धिमत्ता से डिसाइड कर लिया उसने कि वो अब दोबारा से इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वाज वीकनिंग, अब जो कोबरा था वो वीक हो रहा था। एंड द मंगूस, और जो मंगूस था वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और जो मंगूस था वो बिल्कुल बिना डरे उसकी तरफ आ रहा था। रेज हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, और वो जो था अपनी छोटी छोटी लेग्स के ऊपर खड़ा हो गया था। विद द लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसने क्या करा? उसने जो है मतलब बिल्कुल लाइटनिंग स्नैप किया, फिर दोबारा से बड़ी तेज़ी से झपट्टा मारा। हैड द बिग स्नेक के बाय द स्नाउट, उसके स्नाउट के ऊपर। द कोबरा रीच्ड एंड लैस्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, अब जो कोबरा था वो क्या कर रहा था? रीट का मतलब होता है मेकिंग ट्विस्टिंग, थोड़ा सा मतलब हिल रहा था। एंड लैस्ड, और जो है डरे हुए अपने आप को छुड़ाने के लिए वो बीट कर रहा था, उसको मार रहा था। एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ, और उसने क्या करा? अपने आप को लपेट लिया था। कोइल्ड का मतलब क्या होता है? लपेट लेना। अपने आप को लपेट लिया था मंगूस के ऊपर, बट टू नो अवेल, मगर उसको कोई भी सक्सेस नहीं मिली। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had ceased to स्ट्रगल। अब देखो जो लिटिल फेलो था, मीन्स कि जो मंगूस था वो बिल्कुल मजबूती के साथ उसने क्या करा था? उसको हंग करके रख रखा था। अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, जब तक कि स्नेक ने अपने स्ट्रगल करने बंद नहीं कर दिए थे। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्यूवरिंग लेंथ, अब देखो उसने क्या करा? उसने जो था मंगूस ने क्या किया? कोबरा की जो क्यूवरिंग लेंथ का मीन्स क्या होता है? कांपते हुए शरीर को पूरी अच्छे से स्मेल करा। एंड ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और उसने क्या करा? उसके हुड को पकड़ लिया था। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसको खींचकर वो कहाँ पे लेके चला गया था? बुशेस के अंदर। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, अब जो मैना है वो ड्रॉप करती है बिल्कुल संभल कर। होप्ड अबाउट, और वो फुदकती है। पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और वो बिल्कुल सेफ डिस्टेंस के साथ बुशेस में क्या करती है? झांकती है। एंड देन, और तब वो क्या करती है? विद द श्रिल क्राई, वो बड़ी तेज़ी से क्राई करती है। ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब बहुत तेज़ी से मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है, और क्या करती है? फ्लू अवे, और वो उड़ जाती है। तो ये हमारी स्टोरी थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।